हेलो मॉमीज, मैं हूं अनुराधा, ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल और आप देख रहे हैं अनुराधा बेबी केयर चैनल। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि बेबी को कितनी देर तक और कितनी बार ब्रेस्ट फीडिंग कराना चाहिए। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का ये वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपको ये रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने अनुराधा बेबी केयर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कीजिए ताकि इस चैनल में अपलोड होने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। हर बेबी डिफरेंट होता है और उनका नेचर भी डिफरेंट होता है। बहुत सारे बेबी स्लो फीडर होते हैं, यानी कि स्लोली वो ब्रेस्ट फीडिंग करना चाहते हैं। बहुत सारे बेबी फास्ट फीडर होते हैं, यानी कि वो बहुत जल्दी ब्रेस्ट फीडिंग कर लेते हैं और अपना पेट भर लेते हैं। और बहुत सारे बेबी इतना नटखट होते हैं कि वो कंफर्ट फीडर, यानी कि उनका पेट भर जाने के बाद भी वो निपल को छोड़ना नहीं चाहते हैं और चिपक के रहना चाहते हैं। माँ को ये पता ही नहीं चलता है कि बेबी को कितने समय तक ब्रेस्ट फीडिंग कराना है। बेबी को कितने समय तक ब्रेस्ट फीडिंग कराना है ये उसके एज के ऊपर डिपेंड करता है, क्राइटेरिया के ऊपर डिपेंड करता है और भी बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि बेबी अभी किस कंडीशन में है और वो किस तरह से आपसे दूध पी रहा है। जब बेबी बहुत छोटा होता है, यानी कि शुरुआत के दिनों में जस्ट आफ्टर बर्थ बेबी का स्टोमक साइज बहुत छोटा होता है और उसका मिल्क ऑक्यूपेंस भी बहुत कम होता है, यानी कि कम समय में ही उसका पेट भर जाता है और ये जो दूध वो भी बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। तो इसके वजह से वो रिपीटेडली यानी कि बार दूध पीना चाहते हैं। सो इसीलिए पहले कुछ दिनों तक डॉक्टर आपके बेबी को हर 2 घंटे में ब्रेस्ट फीडिंग कराने को एडवाइस देते हैं। डिलीवरी के बाद 10-12 दिनों तक या फिर 2 हफ्ते तक आपको हर 2-3 घंटे में 10 से 15 मिनट तक अपने बेबी को दूध पिलाना चाहिए। अगर हम बात करें एक हेल्दी बच्चे का नॉर्मल ब्रेस्ट फीडिंग का ड्यूरेशन, तो ये 5 मिनट से लेकर 45 मिनट तक हो सकता है। आपका बेबी कितनी देर तक ब्रेस्ट फीडिंग करेगा ये 2 बात पर निर्भर करता है। अगर आपका बेबी ब्रेस्ट फीडिंग करते समय अलर्ट होता है तो ये कम समय तक दूध पीता है, क्योंकि वो जल्दी दूध पी लेता है। लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान अगर आपका बेबी ड्राउजी कंडीशन में है या फिर नींद में है तो वो बहुत लंबे समय तक ब्रेस्ट फीडिंग करेगा, क्योंकि नींद में वो जल्दी दूध नहीं पी पाता है और उसका पेट नहीं भरता है, इसीलिए वो लंबे समय तक आपसे जुड़ा रहेगा। और एक बात पर भी डिपेंड करता है कि आपका बेबी कितने समय तक ब्रेस्ट फीडिंग करेगा, वो है लीचिंग। लीचिंग यानी कि आपका ब्रेस्ट का कितना पोर्शन आपके बेबी के मुंह में है। बहुत सारे मदर्स ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान एक गलती करते हैं कि वो अपना सिर्फ निपल ही अपने बच्चे के मुंह में देते हैं। सिर्फ निपल आपके बच्चे के मुंह में आपको नहीं देना है। निपल के साथ साथ आपका जो ब्लैक पार्ट है ब्रेस्ट का, यानी कि जो एरी वाला पार्ट है, वो भी पूरा आपके बच्चे के मुंह में जाना चाहिए। अगर सिर्फ निपल आपके बच्चे में मुंह में होता है तो मिल्क इतना जल्दी ड्रेन आउट नहीं होता, लेकिन अगर निपल के साथ साथ एरियोला का पार्ट भी आपके बच्चे में मुंह में होता है तो मिल्क जल्द से जल्द ड्रेन आउट होता है और बच्चा जल्दी दूध पी लेता है और उसका पेट भी जल्दी भरता है। तो ये 2 कंडीशन के ऊपर ये डिपेंड करता है कि आपका बच्चा कितनी देर तक दूध पिएगा। जब बच्चा धीरे बड़ा होता है वो डिमांड फीडिंग करता है। प्रसव के लगभग 10 से 15 दिन तक आपके बच्चे का वेट कम होता है और उसके बाद नॉर्मल होना शुरू हो जाता है और उसके बाद धीरे बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग को समझता है, अपने भूख को भी समझता है और उसके बाद वो कंप्लीटली डिमांड ब्रेस्ट फीडिंग करता है। जब बच्चे को भूख लगता है तो वो इधर-उधर देख सकता है या फिर अपना अंगूठा चूस सकता है या फिर अपने मदर को ढूँढ सकता है या फिर आपके स्तनों को भी ढूँढ सकता है। तो अगर ये सारे साइन्स आपको दिख रहे हैं तो आपको डिमांड फीडिंग कराना चाहिए। यानी कि अभी आपका बच्चा आपसे दूध पीना चाहता है और उस समय आपको अपने बच्चे को दूध पिलाना चाहिए। जब बच्चा 6 हफ्ते का हो जाता है तो उसका मज़ल भी डेवलप हो जाता है और उसका पेट भी बड़े होने लगता है और 6 हफ्ते के बाद वो ज़्यादा दूध पीते हैं और लंबे समय तक भी पीते हैं। उसके बाद वो सोते हैं और डिमांड फीडिंग भी शुरू करते हैं। तो जब भी आपके बच्चे को डिमांड होता है तब आपको डिमांड फीडिंग कराना चाहिए। 10 से 45 मिनट तक आपको ब्रेस्ट फीडिंग कराना चाहिए। बहुत सारे मम्मियाँ ये कंप्लेन करते हैं कि उनका बच्चा 45 मिनट से भी ज़्यादा देर तक दूध पीता रहता है और वो छोड़ता नहीं है। ये उस केस में हो सकता है जब आपका प्रॉपर लैचिंग नहीं होता है, यानी कि आपका सिर्फ निपल का पार्ट ही आपके शिशु के मुंह में जा रहा है, आपका पूरा ब्रेस्ट आपके शिशु के मुंह में नहीं जा रहा है। अगर आप अपने बच्चे को सिर्फ निपल फीडिंग करा रहे हैं, ना कि ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं, तो आपका बच्चा लंबे समय तक दूध पीना चाहेगा, क्योंकि आपके ब्रेस्ट से मिल्क प्रॉपर्ली ड्रेन आउट ही नहीं हुआ होगा। तो इसके वजह से बच्चा ज़्यादा समय तक पीने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको सफिशिएंट दूध ही नहीं मिल पाता है। और एक जो गलती जो बहुत सारे माएँ करती हैं वो है कि वो कंटिन्यूअसली ब्रेस्ट को स्विच करते हैं। अगर आपका बच्चा आपके एक ब्रेस्ट से दूध पी रहा है तो कम से कम वो 20 से 25 मिनट तक दूध पीना चाहिए, क्योंकि जब आपका बच्चा दूध पीना स्टार्ट करता है तो लगभग 10 से 15 मिनट तक बहुत ही पतला दूध आता है और उससे बच्चे का पेट नहीं भरता है। 15 मिनट के बाद उसी ब्रेस्ट से जो गाढ़ा दूध आता है उससे ही बच्चे का पेट भरता है। तो इसीलिए आपको एक ब्रेस्ट से लगभग 20 से 25 मिनट तक दूध पिलाना चाहिए और उस ब्रेस्ट से जब दूध खत्म हो जाएगा बच्चा अपने आप ही वो निपल छोड़ देगा। उसके बाद आपको अपने बच्चे को दूसरे ब्रेस्ट से दूध पिलाना है। सपोज पहली बारी आपने अपने बच्चे को राइट ब्रेस्ट से दूध पिलाया
तो नेक्स्ट टाइम आपको अपने बच्चे को लेफ्ट ब्रेस्ट से दूध पिलाना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके दोनों ब्रेस्ट में सफिशिएंट मिल्क प्रोडक्शन होगा और आपका बच्चा भी भूखा नहीं रह जाएगा। अगर आप कंटिन्यूअसली सेम ब्रेस्ट से ही दूध पिलाते हैं, यानी कि एक ही ब्रेस्ट से ही दूध पिलाते हैं, तो आपका ब्रेस्ट का साइज़ भी अल्टर हो सकता है, यानी कि एक ब्रेस्ट बड़ा और एक ब्रेस्ट छोटा, ये भी प्रॉब्लम आपको आ सकता है और आपका दोनों ब्रेस्ट में सफिशिएंट मिल्क भी प्रोडक्शन नहीं होगा। दोनों ब्रेस्ट से दूध पिलाना है, दोनों ब्रेस्ट को खाली करना है। जितना आप खाली करेंगे उतना ही आपका ब्रेस्ट स्टिमुलेट होगा और उतना ही आपका दूध प्रोडक्शन होगा। जब आपका बच्चा एक ही ब्रेस्ट से दूध पी रहा होता है, आप उसको फोर्सफुली मत निकालिए। अगर आप फोर्सफुली निकालते हैं तो आपको ब्रेस्ट इंजरी या फिर निपल इंजरी होने का भी खतरा रहता है। अगर ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान आपको इमरजेंसली अपने बच्चे को डिटैच करना है, तो ब्रेस्ट और अपने बच्चे को फिंगर के जरिए हल्के से निकालिए ताकि आपको निपल इंजरी या फिर ब्रेस्ट इंजरी ना हो। इसीलिए एक सेशन में आपको एक ब्रेस्ट पिलाना है, दूसरे सेशन में आपको अगले ब्रेस्ट को पिलाना है। एक सेशन में एक ब्रेस्ट को आपका बच्चा लगभग 20 से 25 मिनट तक पी सकता है और जब आपका बच्चा डिमांड करता है, उसके डिमांड पर भी आपको ब्रेस्ट फीडिंग कराना चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो हमारे मम्मियों के लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और दूसरे मम्मियों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।